तो राम राम भाइयों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए कुछ ऐसे क्लास जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए एक रामबाण साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात, जो आपके लिए एक दिक्कत भरा टॉपिक बना होता है, जिसके लिए आप इधर उधर घूमते रहते हैं। वो टॉपिक मैं लेके आ गया हूं। आज हमारा रहेगा इसी अनुपात एवं समानुपात का मैराथन क्लास। दोस्तों, अभी तक आप हमारे इस प्यारे से चैनल आरके स्टडी सीएचएस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को टिप कर आल सेलेक्ट करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही खतरनाक मैट्रिक्स, मैथ के हेडिंग्स, खतरनाक चैप्टर्स को इस वीडियो पे अपलोड किया जाता है, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए समय न गवाते हुए अपने इस मैराथन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक बनने वाला है वह है अनुपात एवं समानुपात। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? अनुपात एवं समानुपात। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये अनुपात एवं समानुपात क्या होता है। जैसे मैंने क्या किया कि अभी हमारे पास तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं दिखा दूंगा जरूर से। जैसे मैंने लिया यहाँ पर एक मार्कर और हमारे पास एक पहले से ही मार्कर उपलब्ध है। अब ये मार्कर हमारे पास है, एक और मार्कर है। इन दोनों की जब मैं तुलना करा रहा हूं तो देखता क्या हूं कि ये वाला मार्कर जो इस साइड है, इससे यह क्या है? बड़ा। यह वाला क्या है? बड़ा। किससे? इससे। और यह क्या है? इससे छोटा। क्या मैंने कहा? फिर से एक बार दोहराते हैं कि जो ये वाला मार्कर है हमारे पास, जिसपे ये पूरा व्हाइट व्हाइट है, वह इसके कंपैरिजन बड़ा है, और ये वाला मार्कर जो रंगीला है वह इसके कंपैरिजन छोटा है। मतलब हमने यह सीखा कि जब हम दो या दो से अधिक राशियों को तुलना कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। छोटे से टिप्स एंड ट्रिक के साथ हमने सीख लिया कि अनुपात किसे कहते हैं। हमारे पास एक ये वस्तु थी और एक ये थी। हमने जब इनके बीच कंपैरिजन कराया तो पाया कि जो ये वाला मार्कर है वो इससे क्या है? बड़ा, और इस वाले मार्कर से ये वाला क्या है? छोटा। मैंने क्या करा? इन दोनों के बीच तुलना। ये भी हो सकता है भाई कि अब मैंने इस मार्कर को रख के ये मार्कर ले लिया। अब जो इसको अगर मैंने इसे नापा जोखा तो देखा कि थोड़ा सा ये वाला बड़ा हो गया। मैंने कहा कि अब इसके कंपैरिजन ये बड़ा हो गया और इसके कंपैरिजन ये छोटा हो गया। जो पहले बड़ा हुआ करता था वो इसके कंपैरिजन आते ही छोटा हो गया। तो जब हम दो या दो से अधिक राशियों का आपस में तुलना कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो समझो, और आया तो बहुत बढ़िया बात है, और आया तो लाइक ठोक देना। अब देखो, सबसे पहले आपको एक चीज आनी चाहिए कि मैं सर राशियों की करा रहा हूं तुलना। कभी आप एक राशि की तुलना करा सकते हो क्या? नहीं करा सकते हो। क्यों नहीं सर? बोलो, करा के दिखाते। ई मार्कर है, करवाओ। सर ये मार्कर से मैं नहीं करवा रहा हूं, धरती से करवा दूंगा। मान लो कि आपने कंपैरिजन करवाया तो भी तो दो ही वस्तुओं के बीच हुआ, दो या दो से अधिक राशियां। एक राशि तो ये थी और एक राशि मेरी पृथ्वी बन गई, दो दो राशि में मिल गई। लेकिन एक बात थोड़ा ध्यान देना, जब भी हम तुलना करवाते हैं, किसी दो या दो से अधिक राशियों का तुलना कराते हैं, तो उन दोनों की राशि समान होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? सर आपने राशि बोला, इसका मतलब क्या है? देखो, अगर हम ये जो हमारे पास एक वस्तु है, अगर हम इसकी लंबाई ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या भी एक वस्तु है, अगर हम जब इसकी लंबाई ले रहे हैं तो हम इसकी दूसरी राशि की भी लंबाई ही लेंगे। अगर हम इस मार्कर की चौड़ाई ले रहे हैं तो दूसरे मार्कर की ही चौड़ाई लेंगे, तभी हमारा क्या होगा? तुलना हो सकता है। क्यों? एक ही चीज आपके रहना चाहिए ना भाई कि इसका चौड़ाई से मैंने करा दिया, इसका मोटाई से मैंने करा दिया, ये तुलना नहीं कराएगा। अभी मैंने एक छोटे बच्चे को मान लो खड़ा कर दिया और मैं हूं, बोला तुझे मैथ आता है, ये अनुपात समानुपात लगा देगा? नहीं लगा पाएगा। कारण? अरे उससे बदे तो तुम गधे हो। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे तुलना में बहुत छोटा है। तो मैंने बताया है कि किसी के हाइट से तुलना होगी, किसी के जो ये लेंथ है, लेंथ किससे तुलना होगी, किसी के ब्रिथ से ब्रिथ की तुलना होगी, किसी के ये
जो आपका मान लो जैसे आप गोरे हो तो गोरे से तुलना होगी, ठीक है। ये नहीं कि मैं बड़ा हूं तू छोटा तो भी तुलना कर दिया। अरे भाई तुलना हमें किस में करना है, अपने साइज के, अपने लेवल की, ठीक है, कि तुलना करने योग्य हो। ये नहीं कि इसके मोटाई से इसके लंबाई से मैं तुलना करें, तुलना नहीं कहलाएगा भाई, समझ गए। तो तुलना किसे कहते हैं, स्वारी स्वारी स्वारी। हम बोलेंगे अनुपात किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक राशियों को जब हम आपस में तुलना करा देते हैं तो उसी को कहते हैं हम समानुपात, सॉरी अनुपात, अनुपात कहते हैं भाई, अनुपात कहते हैं। चलो अब आगे थोड़ा ध्यान देते हैं। जैसे मैंने किया, क्या किया, कुछ नहीं किया, जो किया वो देखो। मैंने कहा 2 अनुपाती 4। जानते ही हो कि अनुपात का चिन्ह 2 बिंदु होता है। भाई साहब जानते हो कि नहीं जानते हो, खाली ये बता दूं मैं। जी सर जानते हैं। देखो इसका मुख्य कारण या मुख्य अंग हम बता देंगे, ठीक है। देखो मैं इसकी तुलना 2 तरीके से करा सकता हूं। कितनी, आप चाहो जिस तरह से आपको आता है उस तरह से करा दो। मैं इसकी तुलना 2 तरह से करा सकता हूं। पहला तो मैं यह चीज बोल सकता हूं कि ये जो 2 है वह 2 का 2 गुना 4 है। पहला तो तुलना हमने सही करा दिया कि 2 का 2 गुना 4 है। अब मैं बोल सकता हूं कि 4 का आधा क्या है, 2 है। इस तरह भी तुलना हो सकती है भाई कि 2 का 2 गुना 4 है और 4 का आधा 2 है। दोनों तो तुलना तो सही है भाई, कोई दिक्कत तो गलत बात है नहीं। झूठ तो मैंने बोला नहीं, मम्मी कसम भी खा लेना, बस लाइट ठोक देना, यही दिक्कत है। अब देखो इस जो अनुपात का मतलब होता है अपॉन, अपॉन बटा, बटा के रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखो जैसे मैंने कहा कि जो यह 4 का आधा क्या है, 2 है। अब किसमें किसमें तुलना कराया, मैंने 2 में 4 की तुलना कराई भाई। 2 में हमने किसका तुलना कराई, 4 की कराई ना, क्योंकि 4 का आधा तो है। तो मैंने 2 की तुलना किसमें करा दी भाई, 4 में। 2 में तुलना 4 की कराई, अगर काट देंगे तो 1/2। लो जी, इस 4 का ही आधा तो 2 था, वो प्रूफ भी हो गया आपके पास। हुआ कि नहीं हुआ। अब आगे देखो, मैंने कहा कि 4 में तुलना कराओ 2 से। मैंने किया तो यहां पर आया कितना, 2। मतलब जो 4 है वो 2 का क्या है भाई साहब, 2 गुना है। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो चाहे तो आप इसे 1:2 लिखो या 1/2 लिखो, तो मैंने 1:2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो ऊपर होता है वह पहले आ जाता है, जो हर रहता है वो बाद में आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको भी लिखना चाहेंगे तो 2:1 लिखेंगे, कारण काट के इसके नीचे 1 मान सकते हैं। नीचे जो ये डिनोमिनेटर रहता है उसके नीचे 1 का मान कोई नहीं होता है, जो ऊपर अंक होता है उसी का मान आ जाता है, ठीक है। यहां तक बताओ समझे कि नहीं समझे, समझ में आना चाहिए। 2 मार्करों के खेल से हमारा यही है पावर, ठीक है। ध्यान से समझना, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो बता देना हमें, ठीक है। यहां तक रेशियो बताओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने आज इस क्लास को पढ़ाने के लिए मैंने दोपहर में खुद पढ़ा, फिर यही टॉपिक अपने मैंने फर्स्ट बैच में चलाया, जो फर्स्ट कोचिंग में पढ़ाता हूँ क्लास, वो उसमें जिसमें 4, 5, 6 के बच्चे रहते हैं, उसमें मैंने चलाया। फिर दूसरे बैच में इसमें 7 और 8 के बच्चे रहते हैं, उसमें मैंने चलाया। उसके बाद इतना दिमाग आया कि क्यों ना इसे यूट्यूब पर भी बताया जाए भाई साहब, क्योंकि हमारे उन सब बच्चों के साथ आप भी हमारे साथ जुड़े, तो आपको भी यार एक नॉलेज मिलना चाहिए, यहाँ से मिलना जरूर कि नहीं। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया तो हम जस्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मैं कमेंट तो देखना रहा हूं, लेकिन आपके दिल से मैं समझ रहा हूं कि आपको आ गया। अब देखो बात आती है मेरे पास समानुपात की। तो बेसिकली समानुपात का परिभाषा क्या होता है कि जब हम दो यहां पर क्या है, 2 राशियों का तुलना कराते थे, लेकिन समानुपात में क्या होगा कि हम वहां पर 2 अनुपातों का तुलना कराएंगे। वहां पर हम 2 रेशियो का वो कंपैरिजन कराएंगे, ठीक है, समझ गए। जैसे मैंने कहा कि 2:4 और ये समानुपात का चिन्ह होता है, या तो आप समानुपात इक्वल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2:4 और मैंने किया 8:16, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, काम तमाम करेंगे। अब मैंने यहां पर एक लिया, क्या लिया, अनुपात, रेशियो। यहां पर मैंने एक रेशियो बनाया, 2 रेशियो के बीच में हमने एक तुलना करा दिया, जिसे तो हम समानुपात समझे।
अब जैसे मैंने देखना है इसको क्या लिख सकते हैं, 2/4 लिख सकते हैं, नहीं इसमें मैंने बोला इक्वल लिखेंगे, इसे 8/16 काटेंगे तो 1/2, इधर भी 1/2। तो अभी ये दोनों जब हमने राशियों का तुलना कराया, सॉरी जब हमने अनुपातों का तुलना कराया तो दोनों हमारे पास क्या गए, इक्वल आ गए। यही तो होता तुलना। तुलना में कोई जो आपका मान लो अगर आप राशियों का तुलना करा तो कोई राशि छोटी आएगी, कोई बड़ा आएगा, या तो हो सकता है कभी काल को दोनों इक्वल भी आ जाते हैं। उसी प्रकार इसमें भी है, या कोई अनुपात बड़ा होगा, कोई अनुपात छोटा होगा, या दोनों इक्वल भी आ सकते हैं। यहाँ पर इक्वल भी आ गए दोनों। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? चलो अगर आप समझ गए हो तो यहाँ पर मिलते हैं अध्याय 6 के 11वीं क्लास 9 के साथ, जिसका जो चैप्टर है वह है अनुपात एवं समानुपात। सबसे पहले अगर आप यहां तक समझ गए तो इसके अगले हेडिंग को देखते हैं और यहां पर हम काम तमाम करते हैं उस हेडिंग का भी। चलिए आगे देखिए कि आगे हमें क्या क्या देखने को मिलता है और सुंदर सुंदर नजारे जिसे हम देखते वक्त चलते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ प्रकार आया है जिसका नाम है अनुपात के गुण। हम अनुपात के गुण नहीं, अनुपात के प्रकार दिया, ठीक है, अनुपात के प्रकार दिया। हम चलेंगे अनुपात के प्रकार की तरफ जो कि आपकी इस बुक में दिया है। सबसे पहले आता है इसमें, सबसे पहला आपका दिया होगा वर्गानुपात। वर्गानुपात, तो ये वर्गानुपात क्या मतलब होता है? अनुपात का मतलब समझ लिया, तो जब हम अनुपातों का वर्ग कर देते हैं बस तो वही होता है वर्गानुपात। कैसे? देखो, जब आप वर्गानुपात को तोड़ेंगे तो आएगा दो भागों में, वर्ग धन अनुपात। तो दो भागों में जब आपका टूटेगा तो यहाँ पर एक का मतलब होगा वर्ग और अनुपात। जब हम अनुपात का वर्ग कर देंगे ना वही होता है वर्गानुपात। जैसे मैंने कहा 1:2। अब जब हम 1 का रेशियो करेंगे, अनुपात 2 का रेशियो करेंगे, तो जो हमें प्राप्त होगा ये प्राप्त फल यही होता है क्या? वर्गानुपात। समझ में आया कि नहीं आया? आया तो आगे बढ़े। अगला है वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात। अब ये वर्गमूलानुपात क्या है? जब हम किसी भी दो राशियों के अनुपात को वर्गमूल निकाल देते हैं, जब दो राशियों को मान लो कोई दो राशि ले लिया, उन सभी का मगर वर्गमूल निकाल लेंगे तो वही होता है हमारा वर्गमूलानुपात। जैसे मैंने लिया 1:4, हमें 1 का निकालना है वर्ग तथा 4 का निकालना है वर्ग, जो आएगा यही तो है वर्गमूलानुपात। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तीसरी हमारी क्या है यहाँ पर प्रकार? तीसरा हमारा जो प्रकार होता है ना वह होता है ये होता है घनानुपात। घनानुपात क्यूब वाला सिस्टम यहाँ पर है। जैसे मैंने कहा कि 2:4, जब हम दो राशियों के घनों को निकाल के अनुपात में लिख देते हैं गाइज, वही होता है घनानुपात। जैसे मैंने कहा कि 2 का घन लिख दो, अनुपात यहाँ पर 4 का घन लिख दो। भाई साहब 2 का घन कितना होगा? 8। 4 का वर्ग कितना होगा? 64। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो लाइक ठोक देना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो हम लोग आगे देखते हैं अपना आई भी, जिसका नाम है घन मूलानुपात। भैया मूलानुपात। अब हमारा अगला आ गया घनमूलानुपात। जैसे मैंने दो राशि ले ली और उन्हीं का हमने अगर घन निकाल दिया तो वही हमारा क्या होता है? गाइज गाइज गाइज, हाँ यही होता है घनमूलानुपात। हाँ, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्यों नहीं आया होगा? आए तो आर के स्टडी में सीख के कुछ जाओगे। आज हम लोग अनुपात एवं समानुपात का हर एक चैप्टर को खलास करने का प्रयास करेंगे। चलिए ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा क्योंकि आपके दोस्त भी इनको जाना चाहिए। मैं जानता हूँ कई लोग ऐसे भी होंगे ना कि सोचते होंगे मेरा दोस्त ना जान पाए, देखो भाई देखते तो है बहुत लोग, तुम सोचते हो कि मैं ही देखता हूँ, देखते हैं क्या लोग? बहुत लोग। जिसका रिवीजन ज्यादा होगा वही तगड़ा निकलेगा। अब किसी सर ने अगर इसी के ऊपर वीडियो, मान लो हमें ही थोड़ी देर में महान है और भी कोई टीचर होगा जिसके बारे में और खुला से जानता होगा, उसने वीडियो शेयर किया, उस वीडियो को मान लो 1 लाख लोगों ने देख लिया। जब 1 लाख लोगों ने देखा तो तुम सोचोगे कि मैं ही देखा हूं, मेरा दोस्तों ना देखे।
अरे भाई हो सकता है कि 1 लाख में आपका दोस्त भी हो, तब क्या करोगे? देखो सबसे मुख्य कारण होता है कि देखो सब लोग रिवीजन जो करेगा वही आगे निकलेगा। इसके आप प्रश्नों को हल कीजिएगा, आपके सभी दिक्कत दूर होंगी। ये आर के स्टडी बाबा का आशीर्वाद है। बस रिवीजन 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 भाई, हम कहते हैं रिवीजन इज पावर है आपकी। जब आप रिवीजन करेंगे तभी आपकी वो मजबूती बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला इसमें दिया है भैया, यहां पर दिया व्युत्क्रमानुपात। सबसे मस्त यही है भाई, व्युत्क्रमानुपात। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी जगह से उठते हैं, इसी जगह से मेन जानना है आपको यही, इसी जगह से अक्सर क्वेश्चन उठते हैं। जैसे मैंने कहा कि ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी, हमें क्या करना है इसका कि व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रम माने भैया रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल माने उसका उल्टा। सर ए अनुपात बोले बी बोले, हम बी अनुपात बोल दें। हाँ सर बी अनुपात ए, अरे भाई साहब कहां से निकाले, बड़ा सही है। आप भी खुश, मैं भी खुश। लेकिन यहां तक नहीं रुकना है, हमें तो जानना है कि बी अनुपात ए आ कैसे रहा है। अब देखो रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उल्टा, उल्टा होता है, उल्टा। अब यहाँ पर इसको उलट दिए, लेकिन ये नियम गलत है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले बताओ, हमने कहा ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, सॉरी ए का छोड़ दो, पहले 2/3 कर देना, रेसिप्रोकल उलट दो 3/2। मैंने कहा 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो बोलोगे 1/4, कारण इसके नीचे 1 होता है। उसी प्रकार मैंने बोला कि बताओ बाबू हमें कि ये जो ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1/a होगा कि नहीं होगा, अनुपात ए। इस b का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/b होगा कि नहीं होगा। अब मैंने बताया है कि अनुपात का मतलब होता है डिवाइड, वो बटा, तो 1/a बटा में 1/b। अब देखो क्या आता है, बापद का बापद में, मध्य पद का मध्य पद में, बापद रहा हो तो b एक कम b बटा में a एक कम a। और ये बताया हमने, इसको लिख देंगे b अनुपात ए। देखो जो बात हमने गलत काट दी थी उसको आप साबित करके दिखा दोगे, सर बोलेंगे राम राम भाई शरण है। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ ये पहले में आया तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे अपने अभ्यास प्रश्नावली की ओर, कुछ खतरनाक खतरनाक क्वेश्चनों को हल करेंगे जो आपको मजा आने वाला है। इस मैराथन क्लास में दोस्तों, मैराथन क्लास चल रहा है हमारा। बड़ी खुश हुई कि मैंने आज एक चैप्टर को फिनिश किया। ये बात नहीं है कि चैप्टर फिनिश पूरी तरह से हो गया भाई, बहुत इसमें क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक तरह से आपके क्लास 9 क्लास 10 का तो लेवल टी खत्म हो गया यहाँ पर। चलिए क्वेश्चनों को देखते हैं और उसे फटाफट से हल करते हैं। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो बहुत अधिक टाइम लग जाएगा। आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख जा रहा होगा, वहां से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, सोल्यूशन समय इसको हटा दिया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि a अनुपाते b इक्वल टू 5/3, a अनुपाते b इक्वल टू 5/3, तो 5a प्लस 8b अनुपाते 6a माइनस 7b का मान याद कीजिए। बताओ ज्ञात कर लोगे कि नहीं कर लोगे गाइस, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो भाई साहब। अब देखो यहाँ पर सवाल में बोला है कि a अनुपाते b इक्वल टू 5/3। अब हमें क्या करना है कि ज्ञात करना है क्या, 5a प्लस 8b, यहां पर है अनुपात, आगे दिया है 6a माइनस के 7b। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले हम तुलना कराएंगे, क्योंकि हमारे पास जो मिला है अनुपात का मतलब तुलना, तो हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं a/b, और ये मिला 5/3, तो a का मान यहां से आया 5 और b का मान यहां से आया 3। चलो हल करते हैं। a का मान हमें मिला 5, तो 5 गुणे a का मान 5 प्लस 8 गुणे b का मान 3। चलो आगे बढ़ो, 6 गुणे a का मान 5 माइनस 7 गुणे a का मान, सॉरी b का मान 3। हल करो, ये 5 बच्चे 25 प्लस 8 त्रिका 24 अनुपात 6 बच्चे 30 माइनस के 7 बचे 35। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे ध्यान दो, सॉरी 7 बच्चे का 7 त्रिका ना 21। अब देखो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर आपका आएगा 5 4 9 और 2 2 4 अनुपात, यहां पर हम कितना आएगा, घटाने पर आएगा आपका 9। यही रहा हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा जवाब, आपका है ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इसका ऑप्शन नंबर दिया है, 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें हमारा बी
ये सही है। चलिए हम इसी प्रकार अपने हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलो गाइस, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए अनुपाते बी सॉरी ए कामा बी और सी क्रमशः 3:11:5 के अनुपात में है। आपस में इनके मतलब इनको इतने 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 रुपए में बांट दिया गया है, मतलब 9,861 की राशि बांटते हैं। इस राशि में बी का हिस्सा कितना है? तो यहां पर क्या बोला है कि जो ए कामा बी कामा सी इनको कितने अनुपात में है कि 3:11:5 के अनुपात है। और इन सभी की राशियां मतलब इन सबको मिला के कितने रुपए बांटे गए भाई साहब? यहाँ पर ये बांटे गए 9,861 रुपए, इन सभी को मिला के बांट दिए गए हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक राशि है, एक ये रेशियो है, तो इनको में संख्या बनाने के लिए किसी भी कांस्टेंट से इनकी मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। कोई भी हमारे पास एक अक्षर से इनकी गुणा करानी पड़ेगी। मान लो मैंने इसको आर से ही करा दिया, ठीक है, तो ये हो गया 3 रेशियो कामा 11 रेशियो कामा 5 रेशियो। तो ये जो तीनों का जो योग है वह कितना है दोस्तों? बताओ भाई साहब, 9,861। अब मैं पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि हमें बताना है ये बी का हिस्सा कितना है। तो यहाँ पर जब कंपैरिजन करवा रहे हैं, यहाँ पर जब हम इसका कंपैरिजन करा रहे हैं तो ए ये आ जा रहा है, बी ये आ जा रहा है, सी ये आ जा रहा है, ठीक है। ऐसे में करा सकते हो, ए है, बी है, सी है, ठीक है। तो हमें अब किसका मान पूछना है? बी का। तो पहले हम इसको ऐड कर लेंगे, तो इसको ऐड करने पे आएगा 90R इक्वल टू 9,861। तो 1 रेशियो किसका इक्वल टू होगा? 9,861 अपॉन के 19। तो 1 रेशियो किसके बराबर है? तो हमें बी का मान पूछना है, तो बी है 11 रेशियो, इसलिए 11 रेशियो इक्वल टू, तो हो जाएगा 11 गुणे 9,861 बटा के 19। जब अगर इसको हम काट पीट दे रहे हैं तो हमारा कितना जा रहा है? आपका लगभग आ जाएगा हाँ 5,709। काटा पीट थोड़ा बड़ा होगा इसलिए मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया है। काट पीट लेना कोई दिक्कत तो थोड़ी नहीं है भाई, इतना मेहनत कर रहा हूं भाई, थोड़ा भी एक लाइक ठोक देना, कुछ मत करना। चलिए सब्सक्राइब भी कर देना। हम अगले प्रकार क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी दिक्कत आए, कोई परेशानी है तो हमें बोल दीजिएगा। चलिए, अब बोलोगे कहाँ भाई साहब, बोलने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ हमें, कुछ तो चाहिए। तो दोस्तों आज मैं शॉर्ट वीडियो पे अपलोड करने वाला हूँ अपने व्हाट्सएप कंटेंट का नंबर। जो भी दिक्कत होगा आप वहां पर सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा जो कमेंट है वो ऑन नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश। बाकी मैं कई यूट्यूब भाइयों से वो संपर्क किया हूँ तो वो बता देंगे बाद में। अभी तक आप शॉर्ट वीडियो में हमारे इस मोबाइल का व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से जोड़ के जो भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत हो वो हमारे पास सेंड कर दीजिएगा। आपको यूपी बोर्ड से जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो हमारे पास सेंड कर दीजिएगा, मैं उसको सोल्यूशन जल्दी से जल्दी आपको देने की कृपा करूंगा। चलिए अगला हम क्वेश्चन उठाते हैं। बोल रहा है कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 7:17 है तथा श्याम और सोहन की आयु का अनुपात 7:17 है। यदि राम की आयु 490 है तो सोहन की आयु ज्ञात कीजिए। बताओ होगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ भाई। क्वेश्चन क्या है कि जो ये राम है और श्याम है, इन दोनों के आयु का जो रेशियो दिया है वह दिया है हमारे पास 7 रेशियो, यहां पर दिया है 17। और क्या बोला है कि श्याम और सोहन की आयु का जो अनुपात है 7:17 है। तो मतलब यहां पर मैं कितने लोग दिख रहे हैं भाई? 3 लोग। कौन कौन से? एक दिख रहा है राम अनुपात, एक दिख रहा है श्याम, एक दिख रहा है सोहन। 3 लोग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? बताइए अभी। तो राम और श्याम का अनुपात कितना है? 7:17। और श्याम और सोहन का कितना है? तो 7:17। इनका भी है 7:17। अब देखो यहां पर क्या होता है कि हमें भाई साहब कान पकड़ के खींच देना पड़ता है। कान पकड़ के खींचने में काम बनेगा। चल तू आ मेरे पास। अब देखो यहां पर एक पद गायब है भाई साहब, आपको चलाना पड़ेगा। यहां पर भी गायब है। देखो अगर जो इधर है तो इसका कान पकड़ के इधर खींच दो 17, इसका कान पकड़ के इधर खींच दो। अब कुछ नहीं कराना, मल्टीप्लाई करा दो। करा दोगे कि नहीं करा दोगे? बताओ भाई।
देखो हम पहले इधर कराएंगे, 7 7 जा 49 रेशियो, इसका कराएंगे तो 190 आएगा। अब बताओ हमें यहाँ पर आपको 7 का स्क्वायर याद है कि नहीं, नहीं याद है तो कितना होता है, 9 होता है, 8 होता है, 2 होता है। ये आपके आ गए इन सभी के अनुपात। अब बोला है जो राम की, ये जो अभी तो ये अनुपात में आए हैं तो हमें इन्हें एक संख्या के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बताया जब संख्या के रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है तो आपको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मैंने 49 में 8 से करा दिया, 119 में भी 8 से करा दिया, ये 289 में भी किसे करा दिया, 8 से। अब हमारे पास यह एक क्या बन गई, संख्या बन गई। अब हमें क्या करना है, जो इसका रुपीस दिया है, इसके पास जो बोला है, इसमें तो बोला अंड बंड है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा दिया है, स्पष्ट नहीं हो रहा है। मैं बोल रहा हूं कि इसके पास जो रुपए हैं वो कितने बोल रहे हैं, यहाँ पर इसके पास 490 रुपीस है। तो काट देंगे तो आर का मान कितना आएगा, 10, मतलब एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा भाई, 10। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो हमें सोहन बताना, सोहन, तो सोहन कितना आ गया भाई, ये सोहन है, सॉरी ये सोहन है, तो सोहन इतना है। तो पहले में से एक संख्या हम बदलेंगे, तो 2 8 9 आर होगा कि नहीं होगा, तो यहां पर रहेगा 2 8 9 गुणे आर का मान कितना निकाला है, 10। बस भाई लो हमारा हो गया 2890। ये हो गया क्वेश्चन हमारे 3 या 4 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर एंड होते हुए। अब देखो दोस्तों, मैं बोलते बोलते थक गया हूँ, मैं शाम से खाना नहीं खाया हूँ भाई, मजाक मत समझना। आज है हमारे पार्ट 1। क्वेश्चन में आपको और इंटरेस्ट आएगा जब आप मिलेंगे हमारे अगले पार्ट 2 में, तभी। तब तक के लिए बाय। और दोस्तों जरूर इस वीडियो को वॉच करिएगा, क्योंकि ये इस चैप्टर को हम खत्म करके ही मानेंगे, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। इतना चैलेंज है दोस्तों, ठीक है। ये पूरा हमारा खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही यहाँ से अधिक प्रश्न उठ रहे हैं हमारे श्रवण विद्यालय में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। राम राम भाई शरणे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।